अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ड्रामा कहीं दीप जले की स्टोरी पर बात करूंगी। ड्रामा है तो इंटरेस्टिंग मगर इसमें कुछ फ्लॉज भी हैं। ड्रामे की क्वालिटीज़ के साथ साथ मैं इनके ड्रॉबैक्स पर भी बात करूंगी। तो स्टार्ट करने से पहले आप एक छोटा सा काम कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर कर दें। ड्रामे की स्टार्टिंग एपिसोड्स ने काफ़ी अच्छी तरह से व्यूवर्स की तवज्जो को अपनी तरफ खींच लिया था, मगर जो ड्रामा आगे बढ़ता गया इसमें बोरियत का एलिमेंट बढ़ता गया। एक खुशहाल फैमिली, 3 भाइयों की लाडली बहन रिदा और उनकी माँ, अचानक उनकी ज़िंदगी में एक तूफ़ान आ जाता है और उनकी खुशियाँ बर्बाद हो जाती हैं। मज़े की बात यह है कि इस तूफ़ान को दावत वो खुद देते हैं और वो तूफ़ान है शमीला, फ़हाम की मंगेतर शमीला। क्या फ़हाम की फैमिली को मंगनी के दौरान नहीं पता चला कि वो किस नेचर की लड़की है? हालांकि वो रिश्तेदार थे और एक दूसरे के घर आना जाना भी मामूल था। इस बात से अंदाज़ा हो जाता है कि शमीला इंतहाई बेवकूफ़ फैमिली में आ रही है और उसकी चालाकियाँ उन पर बहुत आसानी से काम कर जाएंगी। जो एक तजुर्बाकार ख़ातून थी, ज़िंदगी की हकीकतों को जिसने बहुत करीब से देखा था, एक लड़की से चूक जाती है और उसको उठाकर अपने घर ले आती है। शमीला अपने घर में तो फसाद फैला ही रही होती है, जिससे उसकी माँ और भाई भाभी भी सख्त तंग होते हैं। मगर ससुराल जाते ही उसे ज़्यादा लोग मिल जाते हैं जिनके ख़िलाफ़ साजिश करके उसे दिली सुकून मिलता है। उसमें सबसे बड़ा टारगेट रिदा और उसकी माँ होती है। वो हर वक्त फ़हाम के कान भरती रहती है रिदा और उसकी माँ के ख़िलाफ़, और फ़हाम भी मासूम बन के सुनता रहता है। रिदा की माँ ना खुद शमीला के ख़िलाफ़ कुछ बताती है फ़हाम को और रिदा को भी मना करती रहती है। इस तरह फ़हाम हकीकत से बेखबर रहता है और सिर्फ वो जानता है जो शमीला उसे बताती है। एक वक्त वो आता है जहाँ रिदा की माँ बिल्कुल बेबस हो जाती है शमीला के आगे। लेकिन सवाल ये है कि एक लड़की जो बाहर से आई है आपके पूरे घर पे होल्ड कैसे जमा सकती है, और एक फर्माबरदार औलाद आपके हाथों से कैसे निकल सकती है। रिदा की माँ की बेबसी पूरे ड्रामे में बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग एलिमेंट साबित होता है। वो क्यों नहीं फ़हाम को बताती, अपने बाकी बेटों को क्यों नहीं बताती जो कुछ शर्मिला कर रही है। ये चीज़ व्यूवर्स के लिए बहुत ज़्यादा बोरियत का बायस बनती है। व्यूवर्स चाहते हैं कि अब ड्रामा मूव ऑन करे और शर्मिला के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया जाए, मगर ड्रामा एज़ इट इज़ चलता रहता है। शर्मिला साजिशें करती रहती है और कोई उसके ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर पाता। रिदा की माँ परेशानियों में एक मसले पर सोचती है और रिदा को ब्याने का फ़ैसला कर लेती है। इसी दौरान में ज़ीशान प्रपोज़ल भेज देता है। ज़ीशान का सोशल स्टेटस उनसे बहुत कम होता है। पहले वो अमीर होता है मगर किन कोताहियों की वजह से वो गरीब हो जाता है। रिदा की माँ जल्दबाजी में ज़ीशान से ही रिदा का रिश्ता तय कर देती है। उसे लगता है कि ज़ीशान करैक्टर के लिहाज से अच्छा है, उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है और वो एक अच्छा इंसान। शादी के होते ही शमीला ज़ीशान के भी कान भरना शुरू कर देती है। उसके कान दिमाग में ये बातें डालती है कि रिदा पहले से किसी लड़के के साथ इन्वॉल्व थी और ज़ीशान का सोशल स्टेटस उनके मुताबिक नहीं है और वो ऐश कर रहा है जो जहेज़ उससे मिला है। ये चीज़ें ज़ीशान को बहुत पिंच करती हैं और वो बहुत ज़्यादा मेंटली अपसेट रहने लग जाता है। अब सवाल ये है कि रिदा ने शादी के फ़ौरन बाद ज़ीशान को अपनी भाभी की खूबियाँ क्यों नहीं बताईं। उसकी माँ ने ज़ीशान को अपनी बहू की कारस्तानियों के बारे में क्यों नहीं बताया, जबकि उसे शदीद ख़तरा था कि ये रिदा की ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। यहाँ भी रिदा और उसकी माँ की खामोशी उनके लिए वबाल जान बन जाती है। बाकी रही सही कसर उस वक्त निकल जाती है जब रिदा के ज़ीशान उसकी शेल्फ में एक बुक देखता है जिसमें एक लव लेटर होता है जो रिदा के नाम होता है। इस लेटर के बाद ज़ीशान आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और घर जाकर रिदा को अपने घर से निकाल देता है। रिदा जो ज़ीशान से इतना प्यार करती है, उसकी इतनी खिदमत करती है, उसके किसी बिहेवियर से नहीं लगता कि वो पहले कहीं इन्वॉल्व थी। क्या ज़ीशान एक लम्हे में ये सब कुछ भूल जाता है और एक लव लेटर उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। ये भी बहुत अजीब सी बात थी। रिदा की ज़िंदगी में ज़ीशान से पहले उसकी सहेली रुशना का भाई तौकीर आता है जो उससे मोहब्बत का इजहार करता है, मगर ना मालूम क्यों रिदा उसे रिजेक्ट कर देती। दरअसल रिदा ने ज़ीशान से शादी करके अपनी ज़िंदगी को अज़ाब बनाना होता है और ड्रामे की स्टोरी को बढ़ाना होता है, इसलिए वो एक अच्छा वाला प्रपोज़ल तौकीर का रिजेक्ट कर देती है।
ड्रामे में एक नया टर्न तो उस वक्त आता है जब फ़हाम का अचानक मर्डर हो जाता है और शर्मिला की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। मगर शर्मिला कहाँ हार मानने वाली थी। वो फ़ौरन से हातिम को अपने काबू में कर लेती है और हातिम को अपनी दर्द भरी कहानियाँ सुनाती है। हातिम को उसे हमदर्दी हो जाती है और वो उससे शादी करने का प्लान कर लेता है। हातिम की माँ को जब पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा गमज़दा हो जाती है और हातिम को समझाती है, मगर उसे कुछ समझ नहीं आती और वो एक ही बात की ज़िद करता है कि वो शर्मिला से शादी करेगा। अब सवाल ये है कि हातिम इतना स्टूपिड होता है कि उसे समझ नहीं आती कि शर्मिला पहले भी उनके घर में क्या गुल खिलाती रही है और अब भी वो वापस क्यों आना चाहती है। निकाह के वक्त ही शर्मिला अपना रंग दिखा देती है और हक महर में उनका घर अपने नाम करवाने की शर्त रख देती है। हातिम बेवकूफ़ों की तरह ये शर्त कबूल कर लेता है। माँ काफ़ी तड़पती है और उसे समझाती है, मगर हातिम के सर पर जुनून सवार होता है। वो इसे इज़्ज़त का मसला बना देता है। हालांकि चंद लोगों में इज़्ज़त का कोई मसला नहीं था। अपना घर बार कौन इस तरह किसी के नाम करता है, मगर ये भी हातिम की एक बेवकूफ़ी दिखाई गई है। एक लड़की शर्मिला पूरे घर को बेवकूफ़ बनाती है और अपनी उंगलियों पर नचाती है और वो घर वाले इतने बेवकूफ़ होते हैं कि उसके हत्थे चढ़ जाते हैं। अब जब शादी करके दोबारा शर्मिला इस घर में आती है तो उसका मकसद ये होता है कि वो रिदा और उसकी माँ से बदला लेगी, क्योंकि रिदा ही फ़हाम के मर्डर की वजह होती है। ये शर्मिला का ख़्याल है और इस ख़्याल के लिए वो उनकी ज़िंदगी फिर बर्बाद करना शुरू कर देती है। अब वो हातिम के कान भरती है और रिदा से ज़ाहिरी मोहब्बत करती है और उसी की जड़ें गाड़ती है। हातिम की माँ के साथ बदतमीज़ियाँ करती है और हातिम के सामने मासूम बन जाती है। कुछ अर्से में ज़ीशान को रिदा की आगदामनी का एहसास हो जाता है और उसे माफ़ी भी मांगना चाहता है, मगर रिदा उसे माफ़ नहीं करती। ज़ीशान इस हालत में शदीद डिप्रेशन में चला जाता है। अब हातिम वगैरह को फाइनेंशियल लॉस होता दिखाई दे रहा है, उनका बिज़नेस डूब रहा होता है। तो आसिम उसे मशवरा देता है क्यों ना शर्मिला से वो घर वापस ले लिया जाए और गिरवी रख दिया जाए और अपने बिज़नेस को बचा लिया जाए। पहले तो हातिम इनकार कर देता है कि शर्मिला ये बात नहीं मानेगी, मगर फिर गौर व फिक्र करने के बाद सोचता है कि मैं उससे बात करूँगा। अब शर्मिला की असलियत सबके सामने आएगी। वो समझेगी कि ये सारा प्लान हातिम की माँ का किया हुआ है और वो जानबूझकर घर वापस लाने के लिए ड्रामेबाजी कर रही है। शर्मिला अपनी सास के ख़िलाफ़ अपने भाई के सामने बोलेगी तो उसका भाई उसके मुंह पर थप्पड़ मार देगा और हातिम भी ये बातें सुन लेगा। अब हातिम क्या करेगा? क्या शर्मिला को तलाक दे देगा? अगर वो ऐसा करता है तो वो उन्हें अपने घर से बाहर निकाल देगी। अब हातिम क्या करेगा जिससे वो उसकी फैमिली भी बच जाए और शर्मिला से भी छुटकारा हासिल हो जाए। दूसरी तरफ रिदा की माँ तौकीर से मिलती है, उसका हाल अहवाल पूछती है। वो बीमार होता है और रिदा की तरफ से उससे माफ़ी मांगती है। क्या उसकी माँ की प्लानिंग ये तो नहीं कि वो रिदा की शादी तौकीर से कर दे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर शेयर करें और दुआ करें कि ड्रामा मूव ऑन हो, वरना बोरियत की वजह से लोग इस ड्रामे को देखने से परहेज़ करेंगे। और ये भी दुआ करें कि ड्रामे का एंड इंटरेस्टिंग हो और शर्मिला अपने अंजाम को पहुँचे और अल्लाह हातिम की फ़ैमिली को अक़ल अता करे।